युवा तरंग 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 युवा तरंग। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए स्थान देना। जो माता पिता इस कार्यक्रम को देखते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को यह कार्यक्रम फॉरवर्ड करना। ये युवा तरंग मैं सोचता हूं कि विशेष करके युवा भाई बहनों के लिए कृपा का माध्यम है। छोटा कार्यक्रम है, लेकिन मैं सोचता हूं कि छोटा सा इशारा है, क्योंकि युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें आसानी से युवक युवतियां भटक जाती हैं, फिसल जाते हैं, फंस जाते हैं। मैंने कई ऐसे युवक युवतियों को देखा है जो फंसे हुए हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं, चाहे वे रिश्तों में फंसे हों या अन्य बातों में। आजकल विशेष करके मोबाइल का ज़माना है, कम्युनिकेशन का ज़माना है, नेट का ज़माना है। मैंने देखा कि बहुत सारे युवक युवतियां इसमें फंस गए हैं। मज़े की बात है, नेट का मतलब है हिंदी में जाल। इस नेट के जाल में वे फंस गए हैं। ऐसे लोगों के लिए ये आवश्यक है कि उसमें से बाहर निकलने के लिए दूसरों की मदद लें। आज के वचन को गंभीरतापूर्वक सुनिए और प्रभु की आशीष पाइए। मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सभी को जय यीशु। आइए हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु का वचन सुने, क्योंकि प्रभु का वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब विश्वासी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। अब आज संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 1 से लेकर 4 और 10 और 11 को हम सुनेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है।
वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता और उस डाली को जो फलती है छांटता, और जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डालियां स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरे प्रिय युवा साथियों, सामान्य तौर पर एक युवक कब आनंद मनाता है, कब खुशी मनाता है, इस परिस्थितियों में जब मैं और आप इस चकाचौंध की दुनिया में हैं। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति, एक युवक आनंद, जब कोई किसी व्यक्ति से फ्री में गिफ्ट मिलता है तो वह आनंद से भरता है। यदि कोई युवक परेशानियों में है और उस परेशानियों में कोई उसे मदद देता है, सहयोग करता है, तो वह खुश होता है, आनंद मनाता है। ऐसे ही जब युवक मेहनत करता है और वह सफलता प्राप्त करता है, उसके पीछे भी आनंद है। मेरे युवा साथियों, आज हमें प्रभु के वचनों को सुनकर हमें स्वयं के जीवन को मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं एक विश्वासी हूं। एक विश्वासी होने के नाते मैं किस में आनंद मनाता हूं। बहुत सारे युवक युवतियां आज के इस बदलते हुए परिवेश में मोबाइल के द्वारा स्वयं को संतुष्टि प्रदान करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल में छोटी छोटी वीडियो क्लिप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि को चलाकर स्वयं के जीवन को संतुष्ट देने का प्रयास करते हैं, किंतु वह सच्ची आनंद उसमें नहीं मिलती है। भले ही थोड़े देर के लिए आनंद है, लेकिन वह परिपूर्ण आनंद नहीं होती है। ऐसे ही बहुत सारे युवक युवतियां नशीले पदार्थ को ग्रहण कर वह स्वयं के जीवन को, स्वयं के शरीर को आनंद देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह आनंद सच्ची आनंद नहीं रहती है, क्योंकि थोड़े देर के बाद वह हमसे दूर चली जाती है। ऐसे ही जब युवक बुरी आदत के द्वारा स्वयं के शरीर को, स्वयं के विचार को वे आनंद देना चाहते हैं, जिससे कि वह उस आनंद में डूबा रहे, लेकिन वह भी सच्ची आनंद, सच्ची संतुष्टि नहीं रह पाती है। ऐसे ही एक युवक नए नए चीजों को ग्रहण कर स्वयं को आनंद देने का प्रयास करता है, जैसे नए वस्तुओं को खरीदना, नए गाड़ियों को खरीदना, नए कपड़े पहनना और फैशन की दुनिया में जाकर लोगों को आकर्षित करना। इस प्रकार के द्वारा, इस कार्य के द्वारा, इस विचारों के द्वारा मैं अपने आप को आनंद देने का प्रयास करता हूं, लेकिन मैं सच्ची आनंद मुझे नहीं मिलती है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमें सच्ची आनंद कहां से प्राप्त होगी? पवित्र बाइबल हमें बताती है, पवित्र वचन में हमने सुना है, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा और तुम्हें परिपूर्ण आनंद मिलेगा। हम वचन में सुनते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 वचन संख्या 10 और 11 में वे कहते हैं, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में कहते हैं, जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो तुम मेरे आनंद के भागी बनोगे। ऐसा जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं, सुंदर उदाहरण हमें पुराने विधान में हमें मिलती है एक अन्ना के बारे में। एक अन्ना जो बांझ थी, ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी, लोग उसको चिढ़ाते थे क्योंकि वह बांझ थी। तमाम प्रकार के
अपशब्द उसको सुनने को मिलता था, लेकिन वह प्रभु में बनी रही। जब वह प्रभु में बनी रही, प्रभु से जुड़ी रही और प्रभु उनके जीवन को आनंद से भर देता है, उसकी गोद जो पहले थी उससे भर देता है। इसलिए वह कहती, हम पढ़ेंगे सामुएल के दूसरे ग्रंथ में, जहां बहुत ही सुंदर वचन है, वहां पर वो प्रभु का गुणगान करते हुए कहती है कि मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है, क्योंकि प्रभु मुझे बल प्रदान करता है और मैं प्रभु के नाम के कारण अपने शत्रुओं का सामना कर सकती हूं, क्योंकि प्रभु मुझे उत्साहित प्रदान करता है। आगे वह कहती है कि ईश्वर को छोड़कर और दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता, जिस प्रभु की मैं आराधना, जिस प्रभु की मैं स्तुति करती हूं। वह प्रभु महान है, शक्तिशाली ईश्वर है। वह शक्तिशालियों के धनुष को तोड़ता है, जो दुर्बल है उसको शक्ति संपन्न बनाता है, और जो तृप्त थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, और जो भूखे थे उनको संपन्न बनाता है। और जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है, और जो पुत्रवती थी उसकी गोद को खाली कर देता है। यानी कि प्रभु मारता जिलाता है। प्रिय युवा साथियों, प्रभु में बने रहने से हमें सच्ची आनंद मिलती है। और इसका उदाहरण हम पढ़ेंगे राजा दाऊद के बारे में। जब राजा दाऊद मंजूसा के पास बैठते हैं, मंजूसा के साथ जुड़े रहते हैं, जहां ईश्वर की उपस्थिति है, पवित्रता की उपस्थिति है, वह आनंद से भर जाता है। वह कैसा आनंद मनाता है? पवित्र वचन हमें बताता है कि वह आनंद में वह झूमने लगा, और झूमते वक्त उसके शरीर के वस्त्र गिर गए, उन्हें पता भी नहीं था। मेरे प्रिय युवा साथियों, ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए, और ईश्वर से जुड़ने से सच्ची आनंद मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ईश्वर से कैसे मैं जुड़ूं? ईश्वर से जुड़ने के कई उदाहरण हमें पवित्र बाइबल में हम मिलते हैं। सर्वप्रथम तो हमें वचनों के द्वारा जुड़िए, वचनों के प्रति विश्वासी बनिए, वचन को सुनिए। वचन मेरे जीवन के व्यक्तिगत जीवन को मैं कौन हूं उससे वह मुझे बताता है। प्रभु का वचन पूरे मेरा परिवार कैसा परिवार है, मेरा परिवार क्यों है, इसके बारे में मुझे जानकारी देता है। प्रभु का वचन मुझे अच्छाई और बुराई को जानने के लिए मुझे मदद करता है। शैतान के कार्यों को ना करने के लिए हमें प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हमें बल प्रदान करता है। किस प्रकार से पाप के दुनिया से बचे रहे और स्वयं को आनंद से भरने के लिए हमें पवित्र वचन हमें बताता है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जो प्रभु से जुड़ा रहता है, जो युवक एवं युवतियां प्रभु से जुड़ा रहता है, प्रभु का आशीर्वाद को प्राप्त करता है। और जो प्रभु से जुड़ा रहता है उसका बुद्धि विकसित होते जाता है। सिर्फ बुद्धि विकसित नहीं होता है, बल्कि लोगों के साथ रहन सहन, लोगों के साथ उठना बैठना, उसका व्यवहार बदलता है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आनंद होने का एक सर्वोत्तम उदाहरण हम पाते हैं नए विधान में, मां मरियम के जीवन में। जब मां मरियम के पास स्वर्गदूत ने संदेश लेकर के आया, आनंद का संदेश को लेकर के आया, और उस आनंद के संदेश को उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया, इसलिए वह कहती है, हम वचन में हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार में अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, जहां मां मरियम प्रभु का गुणगान करती हुई कहती है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 47 से आगे हम पढ़ते हैं। वहां मां मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु पर गुणगान करती है। क्यों गुणगान करती है? क्योंकि मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरे प्रिय युवा साथियों, ईश्वर में सच्ची आनंद है। उससे जुड़िए। उससे जुड़ने के कई तरीके हैं। जैसे मैंने वचन में कहा कि एक वचन के द्वारा जुड़िए, प्रभु के वचन को पढ़िए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रभुमय बनने के लिए और प्रभुमय बनकर आनंद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना में समय बिताइए। हम बहुत समय दुनियाई चीज़ों में बिताते हैं, मोबाइल में बिताते हैं, वीडियो क्लिप देखते हैं, तरह तरह की गंदी आदत से जुड़े रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं। इन सब से बढ़कर है प्रभु में जुड़ने से आनंद मिलती है। और कैसे जुड़े? प्रार्थना के द्वारा जुड़िए, प्रार्थना में समय बिताइए, पवित्र साक्रामेंट के सामने जाइए, बैठिए, प्रभु को निहारिए,
पर जीवन को बताइए, प्रभु को समर्पित कीजिए। मेरे युवा साथियों, सच्ची आनंद मिलेगी, सच्ची आनंद मिलेगी। हम पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं हबाकुक के ग्रंथ में अध्याय 3 वचन संख्या 17 में, यहाँ पर हबाकुक एक नबी है, वे प्रभु पर कैसे आनंद मनाते हैं पवित्र बाइबल हमें बताती है। हबाकुक के ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 17 से 19 तक में हम पढ़ते हैं। ध्यान सुनिएगा प्रभु का वचन। प्रभु का वचन कहता है, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फैलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। क्यों आनंद मनाऊंगा? क्योंकि प्रभु का वचन आगे कहता है, प्रभु ईश्वर मुझे बल प्रदान करता है, वह मेरे पैरों को हिरने की गति देता और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। संगीत निर्देशक के लिए तार वाद्यों पर मुझे आनंद देता है। बहुत सुंदर वचन है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, यदि पेड़ भी फल नहीं देंगे, जानवर की कमी हो जाएगी, खेत से अनाज नहीं मिलेगा, तब भी मैं प्रभु के कारण आनंदित मनाऊंगा, क्योंकि एक अच्छा विश्वासी बनिए। प्रभु में आनंद है। प्रभु का वचन कहता है, मुझे चक्कर देखो मैं कितना भला हूं। जो युवक युवतियां प्रभु को चखे हैं, वे आनंद रहते हैं अपने जीवन में। तो आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आनंद से भर दे। प्रिय युवा साथियों, भले ही हम आनंद दुनियाई चीजों से लेते हैं, दोस्तों के साथ रह करके आनंद लेते हैं, पिकनिक जाते हैं, अब अश्लीलता की बातें करके आनंद लेते हैं, लेकिन इससे बढ़कर है प्रभु के वचनों को सुनना, प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु के साथ जुड़ना। क्योंकि प्रभु ने वचन में क्या कहा? प्रभु ने वचन में हम सुन रहे हैं, प्रभु ने कहा, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वह बहुत सा फल उत्पन्न करता है। इसलिए तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना स्वयं डाली नहीं फल सकती है, उसी तरह तुम मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। प्रभु में रहिए, प्रभु में आनंद है, सच्ची आनंद है। पवित्र आत्मा हम लोगों की अगुवाई करे। पवित्र आत्मा भी के वरदान जो हमें यही बताता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद हमें मिलता है। पवित्र आत्मा हम लोगों की अगुवाई करे, जिससे कि हम भी अपने जीवन में हर बात में, कार्यों में, मुसीबतों में भी आनंद मना सके। प्रभु के नाम पर आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ये दयालु पिता, करुणामय पिता, सर्वशक्तिमान पिता, तू हमें हर प्रकार के बंधन से आजाद करता है। तू हमारे पैरों को छुड़ाता है। आज विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं अपने युवक युवतियों के लिए, छोटे बेटे बेटियों के लिए, जो विभिन्न प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता उन्हें आजाद करना। वे अपने से आजाद नहीं कर पाते हैं, अपने आप को अपने से आजाद नहीं कर पाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, हे प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर अलग अलग लोगों को उनके पास भेजें, ताकि वे जाकर उनकी मदद कर सकें। हर प्रकार के बंधन से आजाद करने वाले दयालु पिता, यीशु के नाम पर आज मैं विशेष करके इन छोटे भाई बहनों को विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी के लिए प्रार्थना करता हूं। शैतान के हर प्रकार के प्रपंच से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें आजाद करना यीशु के नाम पर। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। दाल सागर में रास्ता दिया है,
सागर में रास्ता दिया है, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में